नमस्कारम दोस्तों मैं हूं अनूप और मेरे चैनल नो मोर विथ अनूप में आपका स्वागत है। 11 फरवरी को लोकसभा के बजट सत्र में हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर एक मुद्दा उठाया। हालांकि यह सत्र था बजट पर चर्चा करने के लिए, पर उनको सुनने के बाद ऐसा लगा कि इस पर चर्चा के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष के पास ज्यादा कुछ नहीं था। अध्यक्ष महोदय कहते कहते थक गए कि राहुल जी आप बजट पर बोलिए, पर उनकी सुई पूरे समय इंडो यूएस ट्रेड डील और एब्सटेन फाइल पर ही अटकी रही। खैर, हो सकता है राहुल गांधी जी शायद इसकी ही तैयारी करके आ रहे होंगे, अब ये तो वही जाने। पर जो मुद्दा उन्होंने इंडो यूएस डील में हुए डिजिटल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो से जुड़ा उठाया है, उस पर बात करना तो बनता है। भले ही उन्होंने यह मुद्दा जिस भी समय उठाया हो, पर यह मुद्दा है बड़ा सेंसिटिव और इस पर बात तो होना ही चाहिए। हालांकि डिजिटल ट्रेड से जुड़े सभी पेचों पर सरकार ने ऑलरेडी जवाब दिए हैं और उनके पास अपने तर्क मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में हम दोनों तरफ की बात करेंगे कि विपक्ष को इस डील से क्या खतरा दिख रहा है और सरकार इन खतरों से बचने के लिए क्या कदम उठा रही है। और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि डिजिटल ट्रेड या क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो क्यों जरूरी है और क्या भारत इकलौता ऐसा देश है जो यह कर रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और हां, नए व्यूअर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल राहुल गांधी के माध्यम से विपक्ष का कहना है दोस्तों कि यह डिजिटल ट्रेड हमें डिजिटल गुलामी की ओर ढकेलेगा। मतलब इस डील के जरिए क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो यानी भारतीयों के पर्सनल डेटा को विदेशी सर्वर्स पर भेजने की छूट दी जा रही है। इसे ऐसे समझिए जैसे पुराने समय में कच्चा माल भारत से बाहर जाता था और तैयार माल महंगा होकर वापस आता था, वैसे ही चिंता यह है कि हमारा कच्चा डेटा अमेरिका जाएगा और फिर वहां से प्रोसेस होकर फिर वही तकनीक हमें महंगे दामों में बेचा जाएगा, जिसे राहुल गांधी डिजिटल कॉलोनिज्म कह रहे हैं। दोस्तों, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह डील आंख मूंद कर किया गया है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यह सच है कि क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर डील में सहमति है, पर इसके काउंटर के लिए हमारे पास भी अपना डीपीडीपी एक्ट 2023 यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, जिसका उद्देश्य लोगों के डिजिटल डेटा के प्राइवेसी की रक्षा करना है और कंपनियों को डेटा के सही इस्तेमाल के लिए जवाबदेह बनाना है। और यह कानून किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि से ऊपर है। अगर कोई अमेरिकी कंपनी हमारे डेटा का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट कर डील भी तोड़ा जा सकता है। चाहे कोई भी हो दोस्तों, हमारी अनुमति के बिना हमारा व्यक्तिगत डेटा नहीं ले सकता। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी, आधार और बैंकिंग जैसे सेंसिटिव डेटा कभी भी ऐसे डील का हिस्सा नहीं होते हैं। मतलब कभी भी ये डेटा देश से बाहर नहीं जा सकते। दोस्तों, यह डील सिर्फ व्यापारिक डेटा के लिए होता है ताकि इसके चलते हमारे आईटी कंपनियों को ग्लोबल मार्केट मिल सके। दोस्तों, आपके मन में आगे प्रश्न उठ सकता है कि भारत ऐसा डील कर ही क्यों रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी बड़े देश जो अमेरिका से डिजिटल ट्रेड करते हैं, सभी ऐसे व्यापारिक डेटा को शेयर करते हैं और उनके डील्स भी हमारे डीपीडीपी एक्ट जैसे नियमों से प्रोटेक्टेड रहते हैं। यह डेटा शेयरिंग वर्तमान में एक नया नॉर्मल बन गया है। हम सुरक्षा का हवाला देकर व्यापार से, हमारी आर्थिक प्रगति और विकास से कट नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टार्टअप्स और युवाओं को विदेशी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी मिले, तो हमें सुरक्षा के साथ ऐसे डिजिटल ट्रेड्स की आवश्यकता होगी ही। हम चीन के जैसे अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते। 2047 तक अगर हमारा लक्ष्य विकसित राष्ट्र बनने का है तो हमें ऐसे कड़े फैसले लेने होंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारा कानूनी सुरक्षा कवच है जो ऐसे किसी भी डील से ऊपर है। इसके साथ साथ इस डील की वजह से हमें अमेरिका से एआई और सेमीकंडक्टर जैसी टेक्नोलॉजी मिल रही है जो हमारे विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को अचीव करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या व्यापार के लिए डेटा शेयरिंग सही है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी डर दूर हो सके। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।